श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चातुर्मास में आती है एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी जिसे हम परिवर्तन एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह चातुर्मास के बिल्कुल मध्य भाग में आती है और इसी दिन योग निद्रा में शयन करने वाले भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं और इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तन एकादशी के नाम से या फिर पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य के समस्त पूर्व पाप कर्मों का नाश तो होता ही है, अपितु वे अपनी आध्यात्मिक गति भी बढ़ा सकते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों का मानना है कि जो मनुष्य इस एकादशी का पालन करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और विशेषकर अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें कम से कम चातुर्मास में आने वाली एकादशी तिथि का पालन अवश्य ही श्रद्धा और निष्ठापूर्वक करना चाहिए। लेकिन आखिर इस एकादशी का पालन कैसे करें? क्या इसके कोई विशेष नियम है? शास्त्रों के अनुसार हमारे वैदिक ग्रंथों में एकादशी तिथि का पालन करने के लिए कुछ मूलभूत नियम बताए गए हैं। उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। यह विशेष परिवर्तन एकादशी व्रत विधि आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जिसे हम परिवर्तनी या पार्श्व एकादशी के नाम से जानते हैं वह इस बार आ रही है 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन। इस एकादशी की पूर्ण आहुति और उसका पारण करने का समय रहेगा अगले दिन 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 10:21 के बाद। इस बार आने वाली द्वादशी तिथि पर वामन द्वादशी का पर्व भी आ रहा है, इसीलिए कुछ लोग इस परिवर्तन एकादशी को वामन एकादशी और जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि इस एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। यह समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र 2:1 में कहते हैं, स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर यह संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ करें और फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाएं। जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए और फिर मंगला आरती करें या फिर उनका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वह संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूँगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूँगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने की। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, वृंदाय तुलसी देवी पर्याय केशवस्य जय कृष्ण भक्ति पर देवी सत्यवत नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ, हे विंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण, भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जाप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जाप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करिए और एकाग्रचित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। कथा श्रवण के बाद अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में हैं और शिक्षाएं भगवत गीता में हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और यह उपवास 3 प्रकार के होते हैं: निर्जल, सजल और सफल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और फिर तीसरे प्रकार का उपवास होता है जिसे सफल उपवास कहते हैं। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय कॉफ़ी ना पिएं। बाहर के कोल्ड ड्रिंक, धूमपान या सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इस प्रकार अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप जिस परिस्थिति में हैं उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी की सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इसी दिन आप प्रातः काल में तुलसी जल दान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उसके स्त्रोत या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनें। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि के समय जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते हुए, करते हुए और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्तों को अपने घर, परिवार और ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। एकादशी व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी या तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पालन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।